32 नंबर पॉइंट है 17 नंबर पेज पर। उसमें लिखा है कि राष्ट्र निर्माण की व्यापक कथा में ऊर्जा, आदर्शवाद और युवाओं को ताकत को सही मायने में ड्राइविंग के रूप में पहचाना जाता है। तरक्की की ताकत होती है। तरक्की किससे होती है? युवाओं से। हर वक्त कहा जाता है भारत युवाओं का देश है। एक मजबूत राष्ट्र की असली नींव या सिर्फ इसकी युवा आबादी होती है। और यह बड़ी चर्चा है कि भारत युवा देश है, क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या बड़ी तादाद में है। नागरिकों के मूल्य पर यही शिक्षक, कितनी बड़ी टिप्पणी है, यही शिक्षक जब सबसे जरूरी कैटलिस्ट के तौर पर उभरता है। यह ठीक कहा गया है कि राष्ट्र का वास्तविक अर्थ निर्माण, चरित्र को आकार देने, व्यक्तित्व को निखारता है। कौन निखारता है? पहला शिक्षक होता है मां और बाप। उसके बाद दूसरा शिक्षक कौन होता है? गुरु। गुरु शिष्य की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, और ये आज नहीं चली आ रही है। बहुत वर्ष पहले लिखा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात तब पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कब कहा गया? वर्षों पहले, जब आदिकाल में ग्रंथ लिखे गए। आज की बात नहीं है। तब भी गुरु की महिमा, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामय माता, तुलसीदास रामायण में लिखा हुआ है। सब जगह जब लिखा गया तो गुरु के साथ धोखा क्यों? गुरु के साथ विश्वासघात क्यों? पढ़ाने के बाद उस शिक्षक को भरपेट भोजन क्यों नहीं? पढ़ाने के बाद उसे भरपेट परिवार पालने के लिए समुचित व्यवस्था क्यों नहीं? तो सर्वोच्च अदालत को लगा, तो उन्होंने कहा, जबकि माता पिता पालन पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्होंने लिखा, मूल्यों में शिक्षक भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कितनी जितनी माता पिता निभाते हैं। ये बात सर्वोच्च अदालत ने अपने आर्डर में लिख दी, और हमको पता ही नहीं है। हमारा शिक्षक भूखा है, हमारा शिक्षक दुखी है, हमारा शिक्षक परेशान है। सर्वोच्च अदालत की बड़ी कुर्सी पर बैठे उस जज को पता है कि माता पिता के बाद अगर कोई स्थान पाता है तो कौन है वो? शिक्षक। शिक्षक के पांव छूने में जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखी जाती है। शिक्षक को प्रणाम करते हैं। ऐसे में लिखा कि आदर्श, ऐसा करने से दृष्टिकोण, आचरण और आदर्श, जब माता पिता और शिक्षक मिलकर काम करते हैं तब एक आदर्श बनता है, और उस आदर्श से एक कच्चे घड़े को ठोंक पीट कर तैयार कर दिया जाता है, और वो होता है इस देश का भविष्य। कौन? युवा। कौन? कर्णधार, जिसके कंधों पर टिका है भारत का भविष्य। वो कोई भी हो सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ जी सोचते थे कि मैं कभी ऐसा एक दिन आएगा कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा? युवा मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, मुझे नहीं मालूम कि उनके पैतृक उससे मिला, लेकिन युवा मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि शिक्षक की इस भूमिका को इस कविता में खूबसूरती से दिखाया गया, और वो कविता ढूंढ लाए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जज एक कविता को ढूंढ के लाता है शिक्षक के सम्मान में, और हम शिक्षक को भरपेट सम्मान नहीं दे पाते, शिक्षक को सम्मान नहीं देते। क्यों? वो भूखा है, उसके घर में राशन के लिए पैसे नहीं है, उसके घर में शाम को सब्जी के लिए पैसे नहीं है, खाली थैला लिए ढूंढ रहा है। कहीं 10 रुपया किलो वाला नहीं, कहीं 4 रुपया किलो वाला सड़ा कटा पिटा आलू मिल जाता तो 2 किलो ले लेते। इस 9-10 हजार रुपया में क्या खरीदेगा? जब को जेब में पैसे होंगे तभी तो खरीदेगा। 10,000 रुपया में 1,000 रुपया का सिलेंडर निकाल दो, 9,000 रुपया में 1,000 रुपया का सिलेंडर निकाल दो, एक जगह 8,000 बचते, 1,000 9,000 बचते। 3,000 रुपया का कम से कम राशन खा लेता है एक व्यक्ति, एक परिवार। उसके बाद रुपया रह गए सिर्फ 5,000। कई साथी ऐसे हैं जिनका आने जाने का किराया 6,000 है। तो क्या फिर उसको तेल, नमक, मिर्च, कपड़ा, लित्ता, साबुन, इसकी कोई जरूरत नहीं है? क्या हवा में धुल जाते हैं उसके कपड़े? या फिर उसे कोई ऐसी दुकान है कि उसे 9,000 वेतन मिलता है तो उतनी सस्ती उसे चीज मिलेगी? इस देश के सिस्टम को भी समझना चाहिए, जो बहुत देर की है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो क्या लाइन लिखी उस
न्यायाधीश ने न्याय के देने के लिए कि रवि रहेगा जिसके पीछे, ये लाइन शिक्षा मित्र अनुदेशक याद करें कि चीफ जस्टिस मित्तल ने लिखा क्या, उन्होंने लिखा रवि रहेगा जिसके पीछे यही अरुण भेदेगा तम, ये जो अंधकार है इसको ये अरुण भेद देगा। यानी जब सूरज जवानी के पीछे खड़ा होगा, यानी सूरज जब जवानी के पीछे खड़ा होगा तो अंधेरा नहीं रह सकता है। इस श्लोक में सूर्य को हमेशा ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। उस सूर्य के उजाले में हम दिन निकलते बैठते हैं। विक्रम सिंह, इस पर हम जरूर कमेंट, आखिर एक जज को यह चीज कैसे समझ में आई कि एक कविता ढूंढी जाए, इस आर्डर में लिख दी जाए। मैं तो धन्यवाद देता हूं, उन जज को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इतना सम्मान दिया है। आर्डर अलग रख